लोग बेटियों के लिए बुरा समझते हैं और बेटियां इतनी बुरी नहीं होती हैं जितना समझते हैं। जो एक बार को बेटा करके नहीं दिखा सकता है, बेटियां करके दिखा देती हैं। बेटियां कोई खराब नहीं होती हैं। आपने देखा होगा कि काऊ के घर में, माताओं किसी के घर में अगर दो बेटियां हो गई तो चलेगा, कोई बात ना है, और तीसरी बेटियां हो गई तो पाड़ से टूट जाता है। एक भाई तब कोई दिक्कत ना, दो भाई तो कोई दिक्कत ना, और तीसरी भाई पाड़ से टूट जाता है। तुमने देखा होगा अगर काऊ के घर में बेटा 4 हो जाए तो बड़े खुश होंगे। पड़ोसी ने पूछा क्यों? हमने सुना तुम्हारे घर में लड़का पैदा हुआ, छोरा पैदा हुआ है। बड़े खुश हो के कहे हाँ छोरा पैदा हुआ है। ये सब आप सबकी दुआ है जो छोरा पैदा हुआ है, 4 बेटा हो गए हमें, बड़े खुश होते हैं। दादा अगर काऊ के घर में बिटियां 3 हो गई और तीसरी पैदा भई, काऊ ने पूछी क्यों? हमने सुना है शाम तुम्हारे घर में छोरी पैदा भई। तो बड़ा मुंह बना के कहेंगे, बहुत बुरा मुंह बना के कहेंगे हाँ हुई तो है। ऐसा मालूम पड़ता है छोरी नहीं, इनके घर में चोरी हो गई। जब बेटा पैदा होता है तो द्वारे पे डीजे बजाते हैं, और बेटी पैदा हो जाए तो अपना मत्था बजाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, बेटी बेटा में कोई अंतर नहीं होता है। जो बेटा नहीं करके दिखाएगा वो बेटियां कर जाती हैं। आप कभी भी आजमा लेना, देख लेना, बेटी हमेशा बनाती है और बेटा बिगाड़ता है। मेला में लेके जाना बेटी और बेटा को, तो बेटा लेगा बंदूक और बेटी लेगी गुड़िया। 15 दिन की तो छोड़ो, 1 महीना बाद बिटिया से कहना बिटिया गुड़िया दिखाओ कहाँ है, तो बस सजाए की और लेके आ गई। संभाल के अच्छे से तब दिखाएगी, जैसी की तैसी दिखा देगी। और छोरा से कहीं लला तुम्हारी बंदूक कहाँ है, 4 दिन बाद बाके उर्जा पुर्जा कछु नहीं रहे। तो लड़का बिगाड़ता है, चाहे रिश्तेदार सही, चाहे परिवार सही, चाहे घर सही, लड़की बनाती है और हमेशा लड़का बिगाड़ता है। आपने देखा होगा कि लड़की जब संभल जाए तो सोच लेते चलो इसके हाथ पीले कर दो, और लड़का की शादी कब करते जब खूब अच्छी तरह से बिगड़ जाता है तब। बस इतना ही अंतर है, क्योंकि लड़की छोटी है तो ये घर नहीं चला पाएगी, वो संभल जाती है तब कहते हैं कि अब दूसरे का घर संभाल लेगी। और लड़का खूब अच्छी तरह से बिगड़ जाता है तब कहते हैं कि अब इसे नाथ दो, ये अपने आप संभल जाएगा, तब विवाह किया जाता है। मेरे कथा के श्रोता बंधुओं, बेटियों को कभी बुरा मत समझो। बेटी जिस समय पैदा होती है, आप ये समझते हैं कि बेटियां पैदा हो गई तो न जाने हमें कहां कहां से इकट्ठा करना पड़ेगा। ये सब बेटी के काजे अपने आप सब इकट्ठा हो जाता है। बेटी जिस समय पैदा होती है तो सबके लिए दुख होता है, और धीरे 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 वही बेटी जब ससुराल में जाती है तब तक सबके दिल में इतनी जगह बना जाती है, अपने प्रेम से, अपने भाव से इतना दिल जीत लेती है कि जब बेटी की शादी होती है, बेटी को विदा किया जाता है तो सबकी आंखों में आंसू होते हैं। बेटी वो चीज है, इतनी जगह बना जाती है बेटी। बेटी पैदा होती है उस समय धन, लक्ष्मी, शक्ति और खुशी, ये 4 चीजें लेकर के तब पैदा होती है। और जब बेटी को आपने देखा हुआ ज्यादा शादी होते हैं तो खुशियां होती है कि नहीं होती हैं, और विदा किया जाता है, माला पड़ती है तो बाप पहले से लग जाता है और फिर भी नहीं थकता है, और कह देता है कि मैं अभी थका नहीं हूं,
क्योंकि बेटी के काजे शक्ति है शरीर में। और बेटी जब विदा हो जाती है तब आपने देखा होगा कि हाथ पैर सब टूट जाता है, खुशी भी चली गई और लक्ष्मी भी गई। ये सब पहले से ही लेके आती है। तो ध्यान रखना, बेटी बेटा में अंतर फिर क्या होता है। कहा जाता है ना कि बोए जाते हैं बेटे पर उग जाती हैं बेटियां, खाद पानी बेटों को पर लहरा जाती हैं बेटियां। स्कूल जाते हैं बेटे पर पढ़ जाती हैं बेटियां, रुलाते हैं बेटे और हंसाती हैं बेटियां। नाम करे ना बेटे नाम कर जाती हैं बेटियां, जब दर्द देते हैं बेटे तब मरहम लगाती हैं बेटियां। साथ छोड़ जाते हैं बेटे साथ निभाती हैं बेटियां, बेटा एक ही घर को बचाता है, दो दो कुलों की लाज को बचाती हैं बेटियां। तो मेरे कथा के श्रोता बंधु, बेटियां कैसे बुरी होती हैं। बेटियां कोई बुरी नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता है कि बेटियां इतना सब कुछ करने के बाद इन बेटियों का ठिकाना क्यों नहीं बनाया है। बाप के घर कह रहे हैं कि पराए घर की है, पराया धन है, और सासुरे के कह रहे हैं कि पराए घर से आई है। एक बेटी कहती है, माँ से अरदास करती हुई है, माँ